श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज इस वीडियो में आप जानेंगे सोमवती अमावस्या व्रत कथा। इस दिन को भादो अमावस्या या भादी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन लोग स्नान दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस दिन पितर धरती पर आते हैं ताकि उनकी संतान उनको तृप्त कर सके। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर प्रारंभ होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और उनसे अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं दान और पूजा का सबसे उत्तम समय क्या है। सोमवती अमावस के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक रहेगा। पूजा मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 7:44 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन शिव योग और सिद्ध योग बन रहे हैं। शिव योग सूर्योदय से लेकर शाम 6:20 तक है। उसके बाद सिद्ध योग बनेगा जो अगले दिन तक होगा। शिव योग पूजा पाठ योग साधना आदि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उस दिन मध्या नक्षत्र सूर्योदय से लेकर देर रात 12:20 तक है। उसके बाद से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। अब दोस्तों आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें, घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। साथ ही शिव जी को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। अब अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पूजा के दौरान फल फूल और मिठाई का भोग अर्पित करें। अमावस्या के दिन भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के अभिषेक से भी विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद व्रत कथा सुने। भगवान शिव पार्वती सहित भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अंत में आरती करने और भोग लगाने के बाद क्षमा प्रार्थना करें, जिससे अगर आपको पूजा में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो भगवान उसके लिए आपको क्षमा करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ को स्पर्श करके पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा धान पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ पर भी चढ़ाने की मान्यता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों या जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण कर सकते हैं। ये तर्पण स्नान के ठीक बाद कर सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण जल, सफेद फूल, काले तिल और कुशा से करना चाहिए। कहा जाता है कि पितृलोक में जल की कमी होती है, इसलिए तर्पण करके पितरों को तृप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप सोमवती अमावस का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए देर न करते हुए सोमवती अमावस की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। सोमवती अमावस व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी।
उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि ये सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके हुए अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज भी था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबी का पति फिर से जीवित हो उठा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अंत में भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप मेरी इस कथा को स्वीकार करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। आप मेरे और मेरे परिवार के हर कष्ट, हर संकट को दूर करना और हम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी ही जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।